मूवी के शुरू में हमें एक केव दिखाई जाती है। एक आदमी उस केव को तोड़ रहा होता है क्योंकि उसने एक औरत का मर्डर कर दिया था। अब वो उसे वहाँ पर छुपाना चाहता था। रात का वक्त होता है और वो उसे वहाँ पर दफनाकर चला जाता है। लेकिन इसके बाद उस केव से उस औरत की आवाजें आने लगती हैं। लोगों में काफी डर फैल जाता है और उसके बाद से ही जो भी उस केव के पास से गुजरता था वो गायब हो जाता था, यानी वहाँ से दोबारा लौट के नहीं आता था। अब सीन चेंज होता है एक औरत की तरफ। उसका नाम एना होता है और वो एक टाउन में अपनी फैमिली के साथ शिफ्ट हो रही होती है। वो यहाँ इसलिए आई थी क्योंकि उसके 5 साल के बेटे की डेथ हो चुकी थी और वो इसके बाद से बहुत उदास रहने लगी थी। जहाँ इन्होंने घर लिया था उसके सामने बहुत गहरा जंगल था। वहाँ पर एक ऐसा एरिया भी था जहाँ पर जाना मना था। उसके चारों तरफ बाउंड्री थी कि कोई भी उसके अंदर ना जा सके। अब मैं आपको बताऊं तो ये जगह कोई और नहीं बल्कि वही केव एरिया था। यहाँ टाउन में एना की सास यानी मदर इन लॉ भी उनके साथ रहती है। एना की फैमिली में उसकी बेटी, उसका हस्बैंड और उसकी सास ही थी बस। उसकी सास को कोई मेंटल डिसऑर्डर होता है लेकिन एना उनका बहुत ख्याल रखती थी। एना की सास के पास ये पावर थी कि वो मरे हुए लोगों की आवाज सुन सकती थी, जिसकी वजह से वो बहुत अजीब अजीब बातें भी किया करती थी। उसके बाद हम 2 बच्चों, एक लड़का और एक लड़की को देखते हैं। उनका क्यूट सा पपी गुम चुका था जिसको ढूंढने के लिए वो लोग पोस्टर्स बांट रहे थे। वो दोनों अपने पपी को ढूंढते ढूंढते उसी केव तक पहुंच जाते हैं। उस केव में बहुत अंधेरा होता है। वो अपनी मोबाइल टॉर्च ऑन करके उस केव के अंदर देखती है। उसे ऐसा लगता है कि जैसे कॉर्नर में कोई मूव कर रहा है। इसी के साथ ही उस बच्ची को कोई केव के अंदर खींच लेता है। एना को जब शोर सुनाई देता है तो वो पुलिस को कॉल करती है। जब पुलिस केव के अंदर जाती है तो उन्हें वहाँ पर किसी लड़की की डेड बॉडी मिलती है। उसी डेड बॉडी के साथ एक फोटोग्राफ भी पड़ी हुई थी। एना भी अपने हस्बैंड के साथ जंगल में आई थी। उसे वहाँ पर एक छोटी बच्ची मिलती है जो कि काफी गंदी हुई थी और काफी डरी हुई भी थी। उस छोटी बच्ची का नाम जूलिया था। एना उसे अपने साथ घर ले आती है और उसे नहलाती है, लेकिन वो देखती है कि उसकी कमर पे काफी जख्म के निशान है। जूलिया यहाँ पर काफी क्यूट लग रही थी। एना उसे बातें करने की कोशिश करती है लेकिन वो कुछ बोल ही नहीं रही थी और अचानक से वो एना को मॉम कह के बुलाती है। यहाँ पर वो छोटी बच्ची पहली बार बोलती है। हैरत की बात ये थी कि उसकी आवाज भी एना की बेटी से बहुत मिल रही थी। एना का हस्बैंड उसे कहता है कि हमें इस खोई हुई बच्ची के बारे में पुलिस को बताना चाहिए। एना कहती है नहीं, मैं पहले ही अपने बेटे को खो चुकी हूँ और तब कौन सा पुलिस ने कुछ कर लिया था। जूलिया मुझे मेरे बेटे की जगह पर मिली है। दिन गुजरते जा रहे थे और एना और जूलिया आपस में बहुत अटैच होती जा रही थी। एना जूलिया से बहुत प्यार करती थी। एक दिन एना का हस्बैंड उससे कहता है कि हम इस छोटी बच्ची को कितने दिन अपने घर में रखेंगे, हमें इसे भेजना होगा। तो एना कहती है कि नहीं, मैं इसे नहीं जाने दूंगी और अगर आपने इसको भेजना भी है तो मैं भी इसके साथ घर छोड़ दूंगी। और वो रोने लगती है। उसका हस्बैंड उससे कहता है कि देखो, हमें इस बात को एक्सेप्ट करना होगा कि हमारा बेटा इस दुनिया में नहीं है और उसकी जगह कोई भी नहीं ले सकता है ना। तुम खुद को संभालो, मैं तुम्हारा साथ दूंगा। एना ये बात मानने को तैयार ही नहीं थी। वो कहती थी कि मैं अपना बेटा जरूर वापस लाऊंगी। एक दिन एना की सास को बैठे बैठे कोई साइकोलॉजिकल अटैक होता है और वो चाकू लिए जूलिया की तरफ बढ़ती है। तभी वहाँ पर एना आ जाती है और जूलिया को बचा लेती है। एना की सास के कमरे में एक शीशा होता है। उसे उन लोगों ने पूरी तरह से कवर किया हुआ था क्योंकि एना की सास को उस शीशे में से अपने मरे हुए बहन भाइयों की आवाजें आती थीं। फिर उसी शीशे में कोई खौफनाक चेहरा नजर आता है जैसे किसी डीमन या सोल का हो। एना की सास खुद से ही बातें करने लगती है और तेजी से जंगल की तरफ चलने लगती है। वो उसी केव एरिया के पास पहुंच जाती है जहाँ पर जाना मना था। ऐसे लग रहा था जैसे उसे कोई खींच कर ले जा रहा हो। एना की आंख जब सुबह खुलती है तो वो देखती है कि उसकी सास कहीं पर भी नहीं है। वो अपने हस्बैंड को बताती है। वो जब अपनी मदर के कमरे में आकर शीशा चेक करता है तो उस शीशे के अंदर से कोई फ्लूइड आ रहा होता है। एना का हस्बैंड उस शीशे पर से सारी टेप्स उतार देता है और उसे उस पर किसी के हाथों के निशान नजर आते हैं। वो सोचता है कि जब से ये छोटी बच्ची आई है तब से हमारे घर में कुछ ना कुछ खराब हो रहा है। वो जूलिया के पास जाता है और पूछता है कि क्या तुम्हें पता है कि ग्रैंड माँ कहाँ गई है। इसके बाद हम देखते हैं कि एना का हस्बैंड भी मिसिंग हो जाता है। एना काफी घबरा जाती है और पुलिस को कॉल करती है। वो कहती है कि मुझे यहाँ पर नहीं रहना, ये बहुत अजीब टाउन है। वो बताती है कि मुझे घर के पास से जंगल में एक छोटी बच्ची भी मिली थी जिसका नाम जूलिया है। पुलिस अपने रिकॉर्ड्स में इस नाम की बच्ची के मिसिंग होने की रिपोर्ट चेक करती है लेकिन उन्हें इस नाम की बच्ची की किसी की भी मिसिंग रिपोर्ट नहीं मिलती। दूसरी तरफ एना पुलिस को जूलिया से मिलवाने लेके जा रही होती है लेकिन जूलिया मिसप्लेस थी, कहीं पर भी नहीं मिल रही थी। पुलिस एना को बताती है कि पिछले कई दिनों से और
और लोग गुम हो रहे हैं। ये टाउन बहुत मिस्टीरियस है। वो एना को वो फोटोग्राफ भी दिखाते हैं जो उन्हें उस डेड बॉडी के पास से मिली थी। तो एना पहचान लेती है कि ये बच्ची वही है, यानी जूलिया है। पुलिस अपनी पुरानी रिपोर्ट्स चेक करती है तो उनमें उनको पता चलता है कि कई लोगों ने इस बच्ची को जंगल में देखा है। एना जब जूलिया को ढूंढ रही होती है तो उसे एक औरत मिलती है। वो औरत उसे केव के बारे में बताती है कि इस केव में एक व्हाइट टाइगर रहा करता था और यहाँ पर जितने भी जादूगर रहते थे वो इस व्हाइट टाइगर की वर्शिप करते थे, पूजा करते थे। उनमें से एक जादूगर ने जब टाइगर की पूजा की तो टाइगर ने उसकी सोल लेना चाही, लेकिन जादूगर को अपनी जान बचाना थी तो उसने उस पर रिचुअल करना शुरू कर दिया। जादूगर ने एक शीशे पर अपना खून गिराया, लेकिन टाइगर को वो खून अच्छा नहीं लगा क्योंकि उसे किसी प्योर सोल का खून चाहिए था। इस वजह से जादूगर ने अपनी बेटी यानी जूलिया को सेक्रीफाइस कर दिया। इसके बाद वो दोनों गायब हो गए। इसी दिन के बाद से लोग गायब होने लगे थे। पुलिस ऑफिसर्स को जूलिया के कुछ फोटोग्राफ्स भी मिलती हैं। उन्हें पता चलता है कि वो जादूगर जूलिया को मारा करता था और फिजिकली अब्यूज करता था। वो औरत एना को बताती है कि अगर वो तुम्हें छोटी बच्ची यानी जूलिया दिखी है तो मैजिशियन यानी जादूगर भी जरूर दिखेगा, क्योंकि वो दोनों टाइगर के गुलाम हैं। तुम्हें उस बच्ची को घर लेकर आना ही नहीं चाहिए था। वो औरत एना से कहती है कि वो तुम्हें भी पोसेस कर सकती है और हो सकता है कि तुम्हारी आई साइट खराब हो जाए, क्योंकि यही इसकी पहली निशानी है। एना को यहाँ पहले से ही ठीक नजर नहीं आ रहा था, तो वो औरत उसे वहाँ से जाने का कहती है। एना की बेटी घर में अकेली होती है तो वो फौरन से अपने घर की तरफ जाने लगती है। घर में उसकी बेटी को शीशे वाली साइड से अपनी मॉम एना की आवाजें आ रही होती हैं कि इधर आओ, डरो मत। इनफैक्ट वो जादूगर था जो कि शीशे में था। वो एना की बेटी को अपने पास बुला रहा था क्योंकि वो उसका शिकार करना चाहता था। एना की बेटी डरी हुई होती है और खुद को एक अलमारी में बंद कर लेती है। जूलिया उसे कहती है कि डरो मत, मैं तुम्हारे साथ हूँ। वो उसके साथ ही अलमारी में बैठ जाती है। एना घर आती है तो अपनी बेटी को ढूंढने लगती है, लेकिन वो उसे कहीं पर भी नहीं मिलती। वो अलमारी खोलती है तो उसे अपनी बेटी दिख जाती है और वो जूलिया को भी वहाँ पर देख लेती है। उसे लगता है कि जूलिया मेरी बेटी का ख्याल रख रही थी। एना जूलिया से पूछती है कि बेटा क्या आप मुझे बता सकती हो कि मेरे हस्बैंड और उनकी मदर कहाँ जा सकते हैं। इसी के साथ वो बाहर जाने की तैयारी करती है और अपनी बेटी के पास एक पुलिस ऑफिसर का कार्ड छोड़ जाती है। वो कहती है कि अगर मुझे देर हो जाए और मैं सुबह तक ना आ सकूं तो इस पर कांटेक्ट कर लेना। जूलिया एना को अपने साथ उसी केव में लेकर जा रही थी। उस केव में काफी पुरानी सीढ़ियां थीं जो कि बहुत खौफनाक भी थीं। जूलिया एना से कहती है कि खामोशी से इन सीढ़ियों से नीचे उतरती जाए। जूलिया उसे कहती है कि अगर आपको कोई भी आवाज आए तो आप उस पर कोई रिएक्शन मत देना। लेकिन तभी चलते चलते एना के पाँव में मोच आ जाती है और उसके मुंह से हल्की सी चीख निकल आती है। उसकी आवाज निकलते ही पूरी केव में आवाजें गूंजने लगती हैं। उसकी बेटी और उसका हस्बैंड उसे अपनी तरफ बुला रहे होते हैं। एक कॉर्नर में से एना को अपनी बेटी की आवाज आती है कि मॉम यहाँ पर आए, यहाँ पर बहुत खौफनाक आदमी है और मुझे डर लग रहा है। अपनी बेटी की दर्दनाक आवाज सुनकर एना का दिल पिघल जाता है। वो उससे कहती है कि बेटा मैं आ रही हूँ, और तभी उस तरफ बढ़ने लगती है, लेकिन जूलिया उसे जबरदस्ती रोक लेती है और कहती है कि वहाँ मत जाएं। तभी वहाँ पर वो जादूगर आता है जिसे टाइगर ने पोजेस किया हुआ था। वो उन्हें मारने लगता है, लेकिन वो दोनों केव के एक हिस्से में छुप जाती हैं। उस जगह जाते हुए एना का पाँव कहीं फंस जाता है। वो जादूगर उसके करीब आने की कोशिश करता है, लेकिन एना अपना पाँव किसी न किसी तरह छुड़ा लेती है और वहाँ से भाग जाती है। तभी वो एना के हस्बैंड की आवाज निकालकर कहता है कि मेरे पास आओ। अब एना और जूलिया जिस कमरे में थे वहाँ पर बहुत सारे शीशे पड़े हुए थे। जमीन पर पड़े एक शीशे से हाथ बाहर आता है जो कि एना के हाथ पर हाथ रख लेता है कि उसे पकड़ सके, लेकिन एना अपना हाथ छुड़ाकर भाग जाती है। हर शीशे में से कोई ना कोई आवाज आ रही थी। एना अपने कानों पर हाथ रख लेती है क्योंकि वो बहुत तंग हो रही थी। उससे अपना मरा हुआ बेटा जो याद आ रहा था। एना एक शीशे के साथ खड़ी हुई थी जिसमें से वो जादूगर उसे अपने अंदर खींचने की कोशिश करता है, यानी वो शीशे के अंदर। लेकिन तभी एना का हस्बैंड वहाँ पर आ जाता है और एना को बचाकर वो शीशा तोड़ देता है। यहाँ पर हम देखते हैं कि एना का हस्बैंड ब्लाइंड हो चुका है और वो एना से कहता है कि तुम यहाँ से निकल जाओ। एना उस केव से बाहर आ रही होती है कि तभी उसको उसी पुलिस ऑफिसर की कॉल आती है। वो उसे सब बताने की कोशिश कर रही होती है कि कॉल डिस्कनेक्ट हो जाती है और वो फिर से गिर जाती है। अब एना और एना का हस्बैंड इकट्ठे केव से बाहर आने की कोशिश करते हैं, लेकिन वो जादूगर जो अब क्रिएचर बन चुका था, उसके मुंह पर सफेद बाल भी थे, वो उसके हस्बैंड को खींचने की कोशिश करता है, लेकिन एना अपने हस्बैंड को खुद ऊपर कर लेती है। अब एना और उसका हस्बैंड बाहर जा रहे होते हैं कि पीछे से जूलिया की आवाज आती है। वो कहती है कि मॉम आप तो मुझे कह रही थी कि आप मुझे कभी छोड़कर नहीं जाएंगी, तो अब क्यों जा रही हैं? प्लीज मत जाना।
लेकिन एना अब जूलिया पर ट्रस्ट नहीं कर सकती थी। यहाँ पर एना की आंखों की रोशनी भी जा चुकी थी, यानी वो और उसका हस्बैंड दोनों ब्लाइंड हो चुके थे। वो दोनों एक दूसरे का हाथ पकड़कर ऊपर जाने की कोशिश करते हैं, लेकिन वो सीढ़ियाँ इतनी ज्यादा थी कि खत्म ही नहीं हो रही थी। तभी पीछे से उसे अपने मरे हुए बेटे की आवाज आती है जो कहता है कि मॉम, मुझे दोबारा से छोड़ के मत जाए। ये सुनकर एना का हार्ट मेल्ट होने लगता है, लेकिन उसका हस्बैंड उसे कहता है कि तुम भी जानती हो कि वो मर चुका है और ये वो नहीं है। एना दोबारा से अपने हस्बैंड के साथ ऊपर चढ़ने लगती है, लेकिन इस बार उसका बेटा बहुत सैड होके कहता है कि मॉम मत जाए। यहाँ पर उसे रहा नहीं जाता और वो अपने शोहर का हाथ छोड़कर कहती है कि मैं जल्द अपने बेटे को वापस ऊपर लेकर आऊंगी, सॉरी। नीचे जाकर एना को जूलिया मिलती है, वो उसे गले से लगा लेती है और फिर वो दोनों केव के अंदर चले जाते हैं कहीं। दूसरी तरफ हम एना के हस्बैंड को देखते हैं जो कि केव से बाहर आने में कामयाब हो गया था, लेकिन एना का कोई अता पता नहीं चलता। अब उस केव को सील कर दिया गया था और इसी के साथ ये मूवी भी एंड हो जाती है। कहा जाता था कि वो टाइगर ही था जो लोगों के मरे हुए रिलेटिव्स की आवाजें निकालकर उन्हें अट्रैक्ट करता था और फिर उन्हें अपना शिकार बना लेता था। यही वजह थी कि केव के पास जो भी आता वो गायब हो जाता था। थैंक यू फॉर वॉचिंग।